ओलंपिक में पाकिस्तान कहां खड़ा है और पाकिस्तान पीट रहे हैं। आज वजीर आज़म इमरान खान से भी खेलों के हालात पर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा? मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूं बाकी चीजों से तो ज्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उसमें प्रोफेशनल्स लेके आने हैं और वो अब मैं शुरू कर रहा हूं। इसके बाद इस आखिरी 2 सालों में मैं अब पूरा जोर लगाने लगा हूं स्पोर्ट्स। मुल्क का वजीर आजम ट्रिपल PhD है, खेलों का हाल सामने है, क्रिकेट भी ना 3 में ना 13 में। योर कमेंट? देखिए, जिस जमाने में एयर मार्शल नूर खान होते थे, हम क्रिकेट के भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हम हॉकी के भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हम स्क्वॉश के भी वर्ल्ड चैंपियन थे। हम टेनिस में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते थे, हम और भी शोबों में। हमने खेल को बिल्कुल डम कर दिया। इसको वही वो तो पहले मैंने जिक्र किया उसमें। हमने हमारे यहाँ इंडिविजुअल अचीवर्स हैं, इंडिविजुअल भी। किसी ने जाके अभी जो गया था बेचारा ओलंपिक में वेट लिफ्टर, उसको किसी हुकूमत ने नहीं सपोर्ट किया था। हमारे यहाँ अगर वो कोई मेडल जीत लाता तो सबसे पहले ओलंपिक एसोसिएशन के लोग उसके पास पहुंचते। अब जरा जो जनरल आरिफ हसन हैं वो बताएं तो, इतने सालों से वो ओलंपिक के पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर चले आ रहे हैं। परफॉर्मेंस क्या है, ग्राउंड पे क्या है, चीजें हैं आपकी। तो हमारे यहाँ खेलों पे वो अब नेशनल गेम, हॉकी आपका नेशनल गेम है, ग्रास रूट लेवल पे कोई चीज नहीं हो रही। क्रिकेट भी देखिए, क्रिकेट भी इस वक्त आपके यहाँ कोई ऊपर नहीं जा रहा। क्रिकेट आपके यहाँ इंडिविजुअल, अगेन वो चीजें कंपैरेटिवली क्रिकेट पे सबसे ज्यादा तवज्जो है। लेकिन इमरान खान का क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था? इमरान खान ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दिया करते थे, इमरान खान इंग्लैंड की मिसाल दिया करते थे, तो कहते ये थे कि जो वहां की सक्सेस ये कि वहां का प्राइम मिनिस्टर पेट्रन नहीं होता, अब वो खुद पेट्रन है। तवज्जो नहीं दे पाए वो कहते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं, इसीलिए तो वो ये कहते थे कि वो उनकी लॉजिक यही होती थी कि प्राइम मिनिस्टर को पेट्रन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास दूसरे काम होते हैं, ओवरसाइट करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए, अपने दोस्तों को लाके नहीं नवाजें। सही। जो दूसरों पे तनकीद करते हैं वो आप खुद वही काम कर रहे हैं। हॉकी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। तो खेल इसलिए हमारे यहाँ डिक्लाइन पे है, हमें देखना चाहिए, क्योंकि खेल सिर्फ खेल नहीं होता, खेल माशरे की तामीर करता है। दुरुस्त। खेल माशरे को सेहतमंद बनाता है। हमने स्कूल लेवल से खेलों के, स्कूल में हमारे यहाँ प्लेग्राउंड्स खत्म हो गए हैं, हमारे यहाँ लोग निकल ही नहीं रहे, हमारी यहाँ नर्सरीज खत्म हो गई हैं। तरजीह ही नहीं ना मदर साहब, तवज्जो ही नहीं है यहाँ पर कि खेल भी कोई चीज होती है, कोई माशरे को किस तरह फोकस कराना है। मैं आमिर ज़िया साहब, ये जो मौजूदा बॉडी है, मदर साहब ने भी जिक्र किया जनरल आरिफ हसन का, करीबन 16 साल हो रहे हैं, 3 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। स्पोर्ट्समैन हमारे वजीर आजम हैं, कोई एहतसाबी मैकेनिज्म, वो तो एहतसाब की बात करते थे, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब ऐसे छोड़ रखा है कि जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं है इस मामले से, खेल कोई तरजीह नहीं इस हुकूमत की। नहीं, इस हुकूमत का क्या, माजी की हुकूमतें भी देख लें, जो हमें खेलों पे तवज्जो देनी चाहिए थी, हम बतौर रियासत के, बतौर कौम के नहीं दे पाए। देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं किसी स्पोर्ट्समैन की तैयारी जो होती है 11-12 बरस की, जब उसकी उम्र होती है तब से होती है। सूरत हाल मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। ये इमरान खान को चौमुखी लड़ाई लड़ने से फुर्सत मिले तो वो स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। मतलब है भी जो उनके एजेंडे की जो पहले 10 उनकी तरजीहात है, मुझे नजर नहीं आता कि स्पोर्ट्स में फर्स्ट 10 में होगा, फर्स्ट 20 में भी नहीं होगा। हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत का मिजाज है, बात ये होती है कि आप हम लोग अफराद पे भरोसा करते हैं, हम इदारे नहीं बनाते, और जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, हमारी इंटर स्कूल क्यों नहीं होता? कराची जैसे शहर में एक जमाने में बड़ा वाइब्रेंट होता था, इंटर स्कूल होते थे, मतलब है टेबल टेनिस के चैंपियन हमें पता होते थे कौन है हमारे शहर का, बैडमिंटन का चैंपियन कौन है। आज वो तमाम आपने प्ले ग्राउंड पे कब्जा हो गए, वो स्पोर्ट्स क्लब जो है तबाहाल हो गए, स्कूल जहाँ पे आप बनाते हैं वहां पर कोई प्ले ग्राउंड नहीं होता। खेलना तो आप मतलब गलियों मोहल्लों से बचपन से शुरू करते हैं ना। हमारे उस वक्त शुरू करते हैं जब दूसरे मुल्कों में लोग रिटायर होने की उम्र आ रही होती है 25-26 साल की, तब हमारे पास किसी के पास पैसे आते तो किसी क्लब में दाखिला लेगा एलीट के, और फिर काम खेलना कूदना शुरू करेगा। तो बात ये अपना निगाह बदलने की जरूरत है। जाहिर है कि इमरान खान अगर तवज्जो दे सके, इदारे बना सके,
बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मदर ने सही कहा, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि जिस तरह की सियासत हमारे यहाँ हो रही है खेल के तो लिए किसी वक्त भी मिलेगा। जमात को आप दे दें तो वो पहली 20 की तरजीहात में नहीं होगा फिलहाल। ठीक है जी। बुखारी साहब, योर लास्ट कमेंट इसी पर कि अगले 2 साल वजीर आजम कह रहे हैं स्पोर्ट्स पर जोर लगाएंगे, लगता है कि अगले 2 साल बाद हम आलमी फोरम्स पर कहीं विक्ट्री स्टैंड्स पर होंगे? नहीं है, मैं उन्होंने तो जो गुजर गए 3 साल उसमें बड़ी तवज्जो दी है स्पोर्ट्स के ऊपर। अब वो तो ऐਵੇਂ उन्होंने सादगी है उनकी, उन्होंने ये कहा। मैं अर्ज कर देता हूँ आपको, इसलिए कि ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि मेड इन मियाँ वाली एक शख्स है जो चीफ सेलेक्टर भी है और वो कोच भी है, ये हेड कोच है। वो ये कहाँ होता है दुनिया में? इमरान खान साहब जो हमें डेफिनेशंस बताया करते थे क्रिकेट बोर्ड्स की, उसका सारा कुछ उलट हो रहा है। तो वो तवज्जो से ही हो रहा है ना, बगैर तवज्जो के तो नहीं होता है। वानी साहब जो आजमाए हुए थे पहले से, उनको आके दोबारा बैठा दिया उन्होंने। आप कहते हैं तवज्जो नहीं दे रही, मेरे ख्याल से तो बड़ा फोकस है उनका। मैंने थोड़ी कहा, उन्होंने खुद कहा कि मैं तवज्जो नहीं दे सका। तो इसका फिर मातम करना चाहिए, इसलिए कि ये तवक्को थी कि सिंस ही वॉज ए ग्रेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, इसलिए जब वो आएंगे तो क्रिकेट की गेम जो है वो नए अरूज को पहुंचेगी। ये है परफॉर्मेंस जज करने का तरीका, कि जो एक ऐसा पैशन है जो उनका, जो उनकी वजह शोहरत है, जो उन्हें यहां तक लेके आई है, उस शोबे का हाल आप देख लीजिए और बाकी का सारा कुछ डिटर्मिन कर लीजिए। मेरे ख्याल से जब तक ये मेड इन मियाँ वाली टाइप लोग जो है पीसीबी में अड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे, क्रिकेट इस मुल्क की बेहतर नहीं हो सकती। इसको प्रोफेशनल लोगों के हाथों में, और जो प्लेयर्स हैं उनको की पोजीशन में जब तक आप नहीं लाएंगे, पीसीबी का यही हाल रहेगा और क्रिकेट इसी तरह दफन होती रहेगी। आप देख लीजिए जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा क्या हाल हुआ इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज से पहले, और किस मुश्किल से हमने एक मैच जीता है। ये सब कुछ आपके सामने है, यही वो परफॉर्मेंस है। अब इसको नए सिरे से उखाड़ पिछाड़ करने का टाइम नहीं है। खान साहब ने अब अगला इलेक्शन की तैयारी करनी है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।